हिमाचल के कुल्लू, मनाली और मंडी अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहे हैं। इस बार मानसून इस कदर बरसा है कि तीनों जिलों में हर तरफ तबाही तबाही दिख रही है। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी और कुल्लू में हुआ है, जहां पर कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और मंडी से शिमला के बीच का करीब 100 किलोमीटर का रास्ता जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुका है और आने वाले कई दिनों तक इसके खुलने की उम्मीद नहीं है। इतना नुकसान हुआ है। फिलहाल जगह जगह जेसीबी से पहाड़ी मलबे को हटाने का काम हो रहा है ताकि कम से कम एक लेन का रास्ता खुल सके, लेकिन मौसम की मार ऐसी है कि रास्ता खुलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये भी हो पाएगा। देखिए आप किस तरीके से रास्ते बंद हो चुके हैं लैंडस्लाइड की वजह से। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है, यानी कि और ज्यादा बारिश यहां पर हो सकती है। रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, सड़कें गायब हो चुकी हैं, हाईवे का नामो निशान मिट चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं। ये देखिए आप किस तरीके से एक तरफ तो जेसीबी से काम चल रहा है, सड़क को दुरुस्त करने का, बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड इतनी तेजी के साथ इतना भयंकर हुआ है कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें कैसे करें। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मंडी मनाली रोड बंद हो चुका है, अब लोग पैदल जाने को मजबूर हो चुके हैं, कुछ और रास्ता नहीं है तो वो क्या करें। लेकिन ये देखिए, ये आंसू आप देखिए किस तरीके से प्राकृतिक आपदा की मार लोगों को रुला रही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं उनके घर, उनकी जो अभी तक की पूरी जमा पूंजी थी वो सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। अब लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। भारत उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर लोग बेहद परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इस वक्त हम मंडी से आगे पहुंच गए हैं। मंडी से आगे 4 मील और 6 मील का ये रास्ता है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें देखने को मिली थी। और यहां से 1 किलोमीटर दूर वो जगह है जो पूरे देश ने देखी, जहां पर 2 मकान पहाड़ पर भरभरा कर गिर जाते हैं, 6 लोग लापता हैं, डेड बॉडी अभी तक नहीं पाई गई है। और पीछे आप देखिए, ये पूरा जो रास्ता है ये मनाली की तरफ जाता है, कुल्लू से आगे तक। यूं तो चंडीगढ़ से कुल्लू मार्ग भी कई जगह क्षतिग्रस्त है और कुल्लू से माफ कीजिएगा मंडी से आगे बढ़ते हुए ये जो कुल्लू की तरफ जाता है ये रास्ता भी कई जगह से क्षतिग्रस्त है। पैदल ही यहां पर आया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि हम लोग अपनी गाड़ी से नहीं आए हैं, 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इस जगह पर हम लोग यहां पर पहुंचे और पीछे जेसीबी की तरफ से कैसे काम यहां पर किया जा रहा है। ये पूरा रास्ता बैरिकेडिंग आप देखिए, ये पूरी तरह से ढह चुकी है, पूरा डैमेज हो चुका है। और ये बड़े बड़े पत्थर आप देखिए, अभी भी ये गीली मिट्टी यहां पर नजर आ रही है आपको। और ये बड़ा पत्थर जो बिल्कुल ठोस पत्थर जैसे कहा जाता है वो भी भरभरा कर यहां पर गिरा। और उसके बाद ये पूरा मलबा यहां से लेकर पिछले 1 किलोमीटर तक कुछ ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। पूरी ऐसा ही मंजर आपको दिखाई देगा जो ये बताने को मजबूर करता है, ये समझाने को मजबूर करता है कि यहां पर कितना ज्यादा खतरा है। इस वक्त काफी घंटों से जेसीबी का ये काम चल रहा है और ये माना जा रहा है कि अगर इस पैच को यहां पर खोल दिया गया तो उसके बाद ये सिंगल लाइन रोड शुरू हो जाएगी और उसके बाद आगे का रास्ता भी यहां पर साफ हो जाएगा। कुछ लोग यहां पर जो यहां काम कर रहे हैं उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर कितनी परेशानी यहां पर लोगों को होती है, कितनी दिक्कत यहां पर होती है और स्थानीय लोग भी कितनी मेहनत से यहां पर काम कर रहे हैं। सर ये बताइए कि कितना वक्त लगेगा अभी इस रास्ते को यहां पर चालू कर देने में? अभी तो चालू सिंगल रहेगा, डबल के लिए अभी नहीं हो पाएगा। हाँ। सिंगल ही रहेगा अभी। हाँ। अच्छा, कितनी जगह पर कितने किलोमीटर का ऐसा पैच है जो पूरी तरह से खराब हो गया है, जिसको आप लोग दिन रात बनाने में जुटे हुए हैं? हर जगह है, हमको 10 किलोमीटर है इधर, 10 किलोमीटर में हर जगह में ऐसे हो गया। और जो आप बता रहे थे यहाँ से 1 किलोमीटर किस तरह की घटना घटी है? जो 6 मील है। हाँ। क्या हुआ है वहाँ? 7 मील में आदमी भी डेथ हो गया और ओड्राफ टीम भी लगा हुआ है। अभी भी मशीन अभी हमारा 2-3 है, अभी काम चल रहा है। तो एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन? हाँ चल रहा है रेस्क्यू। अभी तक जो लापता लोग हैं उनकी तलाश अभी तक मतलब मिल नहीं पाई? नहीं मिला है। हाँ। अच्छा, यहाँ से आप कुल्लू के लिए जाते हैं, मनाली के लिए जाते हैं, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट होगी आगे बताया जा रहा है बादल फटा है, तो इस जगह इस तरह से और भी कहीं हालात खराब है? नहीं, कुल्लू का तो पता नहीं, हम लोग का इस तरफ से हर जगह में बादल फटा था, इसी के लिए ऐसे हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इतने बुरे हालात इससे पहले कभी नहीं देखे गए। मतलब हर साल होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना इस साल। इतना नहीं होता है। हाँ। फर्स्ट टाइम ऐसा है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, क्या लगता है आपको? वही बात, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं यहाँ के भूगोल को। बादल फटने से हुआ है, एक साथ बादल फट गया 5-7 जगह, इसी के लिए ऐसा हो गया। मंडी में कैसी आपदा आई ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं।
बहुत से लोग घर में बैठ के टीवी में ये देख रहे होंगे कि पहाड़ी इलाकों में हाल बेहाल हो चुके हैं, लेकिन वो तस्वीरें लोगों तक पहुंचाने के लिए टाइम्स नाउ भारत की टीम पहुंची है। और हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसे कहा जाता है मंडी से कुल्लू को जोड़ने वाला रास्ता, जिसे कुछ देर पहले यहां पर खोला गया है। लेकिन इस रास्ते को खोलने के लिए कितनी जद्दोजहद हुई, कितनी मुश्किल हुई, वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। जिस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं, आप देखिए ये एक पोकलैंड मशीन, इस पोकलैंड मशीन में एक ड्राइवर मौजूद था जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुई और यहां से मलबा पत्थर हटाने का काम किया जा रहा था। आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक और जेसीबी मशीन नजर आएगी और इस जेसीबी मशीन में आप यहां पर देखिए कि इस जेसीबी मशीन से भी जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं, उनको हटाने का यहां पर काम किया जा रहा था। लेकिन इस मशीन में अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ये पूरी तरह से ये मशीन डैमेज हो चुकी है और ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो इस मशीन पर आए हैं। हालांकि सबसे बड़ी और अच्छी बात ये कही जा सकती है कि किसी की यहां पर जान नहीं गई, क्योंकि मौके पर कई लोग मौजूद थे, तुरंत रेस्क्यू किया गया। लेकिन इस पोकलैंड मशीन पर, इस जेसीबी पर क्या हालात हुए हैं ये आप समझिए। ये बड़े बड़े पत्थर इस पूरी मशीन को बर्बाद कर चुके हैं और इसके आगे की अब एक तस्वीर और अब आपको दिखाते हैं। और वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहां पर काम करना, सफर करना तो मुश्किल होता है, काम करना कितना मुश्किल होता है। ये यहां पर आपको सिर्फ पत्थर नजर आ रहे हैं, चट्टान नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे एक और पोकलैंड मशीन फंसी हुई है, एक और पोकलैंड मशीन जिसको निकालने का आप सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कितना बड़ा बोल्डर है। अब एक तस्वीर और मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे विजय भी थोड़ा सा इधर आ जाएं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो आप समझेंगे कि हालात क्या हैं। हालांकि ये यहां पर आप देखिए, ये एक और पोकलैंड मशीन, ये एक और पोकलैंड मशीन, यहां पर ट्रैक्टर, यहां पर जेसीबी, कम से कम 4 पोकलैंड मशीन और 2 जेसीबी इस पहाड़ में पूरी तरह से दब चुकी हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए इस रास्ते को पूरा क्लियर किया गया, लोगों को बचाने के लिए कि जो मजदूर हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन देखिए कि कितना बड़ा खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ता है, कितनी बड़ी चुनौती होती है उन लोगों के लिए जो ये रास्ता साफ करवाते हैं, जो ये रास्ता खाली करवाते हैं। ये आप देखिए, ये पोकलैंड मशीन क्या कर रही थी, यहां से पत्थरों को हटा रही थी, रास्ता साफ कर रही थी, लेकिन इतना बड़ा बोल्डर, अब आप सोचिए कि ये विशाल का है, भीम का है, जब इतना बड़ा बोल्डर कहीं पर गिरेगा तो क्या कोई बच पाएगा। लेकिन यहां पर किसी की जान नहीं गई, यहां पर बच गए हैं लोग। ये सबसे अच्छी बात है, एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। हर जगह आप तस्वीर देखेंगे सिर्फ बर्बादी आपको नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। पहाड़ों को आखिर हुआ क्या है, लोगों के मन में यह सवाल है। यहां स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 40 साल में कभी ऐसा नहीं देखा, 40 साल में कभी ऐसा नहीं देखा। बारिश होती है, हर साल लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन हर साल ऐसा मंजर देखने को कभी नहीं मिलता है, जहां एक पोकलैंड मशीन, एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी, फिर एक जेसीबी, फिर एक पोकलैंड मशीन और एक और पोकलैंड मशीन, सब पहाड़ में दब गए हैं। और ये सारी तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है, क्योंकि गाड़ियों का जाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग पैदल सफर करके वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर आप पहाड़ में आने का सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। विजय हरेंद्र चौधरी के साथ हिमांशु दीक्षित, टाइम्स नाउ भारत, मंडी। कहां से आ रहे हैं आप लोग? हम नेपाल से। आप लोग नेपाल से आ रहे हैं, अभी कहां, कितनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं? इधर आ जाइए आप लोग। हम मंडी से पैदल मनाली जाने के लिए आए। मंडी से पैदल जाएंगे आप लोग मनाली? हाँ, लेकिन ऐसा ही रास्ता, ये तो रास्ता ऐसे भी जाना तो पड़ेगा। गाड़ी क्यों जाना है आपको मनाली? हम लेबर काम करते, खाना खुड़ा है नहीं भूखे, आज 2-3 दिन हो गए, इसीलिए मनाली जा रहे। 2-3 दिन से आप लोगों के खाने वाने की कोई कुछ व्यवस्था नहीं? व्यवस्था नहीं है। सामान आप लोग लेकर जा रहे हैं? हाँ, सामान तो वहाँ क्या काम करने जाते हैं? वहाँ से आओ तो टूरने को। लेबर काम करते हैं। लेबर का मतलब जो सेब वगैरह का, ये सारी चीज ऐसे दिहाड़ी मजदूरी, ऐसे रोड में भी कोई ठेकेदार के साथ भी करते, कोई हम लोग अब कोई मालिक मिल गया, हम सेब तोड़ान भी करते, ढोलान भी करते। तो यहाँ से मनाली अभी कितना किलोमीटर और बचा है? कम से कम होगा 100 किलोमीटर से। तो 100 किलोमीटर आप पैदल चल के जाएंगे? गाड़ी नहीं है तो पैदल जाना पड़ेगा, भूखे है ना। और ये बताओ, आप तो इतना भारी भरकम बैग कंधे पे उठा के रखी हो, क्या करे। कोई स्थानीय मदद वगैरह कुछ मिल पा रही है? नहीं अभी। तो ऐसे तो हर जगह कीचड़ है, बहुत दिक्कत होगी आपको? हाँ, दिक्कत तो हो रही है, हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों ने कुछ, सरकार या फिर प्रशासन ने, पुलिस वालों ने कोई मदद के लिए आपसे? नहीं, कुछ नहीं किए। तो ये और भी बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं? कम से कम हम 100 आदमी पीछे भी आ रहे हैं।
100 लोग और हैं जो पीछे की तरफ से आ रहे हैं। देखिए मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अभी जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो करीबन 100 से 150 लोग, जैसा कि ये बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, जो गोद में बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो सब लोग इस वक्त आ रहे हैं।